ओम शांति। शांति भाई जी। और हम सभी तालियों के साथ डॉक्टर जरना पटेल जी का स्वागत करते हैं आज के इस एनडीएस समागम में। तालियों से सभी स्वागत करते हैं आपका मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए कमाल की बात है, मैं सिर्फ यूट्यूब पर देखकर इनका नंबर स्टोर कर रहा था। आज का कुछ प्लानिंग नहीं था इनको बुलाने का, बट जब होना होता है तो हो ही जाता है। तो मैं स्टोर कर रहा था तो कॉल चली गई इनके पास और थोड़ी देर के बाद इनका कॉल आ गया और हमने 2-3 मिनट की बात की। तो हमने रिक्वेस्ट किया और बताया कि डॉक्टर बी चौहान जी और वो सब भी आ चुके हैं, प्रदीप शाह जी। तो एकदम बहन जी तैयार हो गए और हम बहुत आभारी हैं। आप हेल्थ कंसल्टेंट हैं, एनडीएस स्पेशलिस्ट हैं, आपका एनडीएस सेंटर भी है अहमदाबाद में। थोड़ा सा मैंने अभी नेट पर थोड़ा सा पढ़ा, डिटेल तो आप खुद ही बताएंगे। और अनीता बहन थोड़ा ज्यादा जानती हैं, अनीता बहन भी कई वर्षों से कर रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अबाउट दिस ग्रुप आई विल टेल यू। हमारा मॉर्निंग 2 o'clock से मेडिटेशन चलता है 22 अप्रैल 2020 से, यानी जब कोरोना शुरू हुआ तो हमारे साथ मॉर्निंग 2 o'clock से करीब 2000 लोग वर्ल्ड वाइड मेडिटेशन करने के लिए। सुबह 2 से 5 होता है, शाम को भी 4:30 से 8 बजे तक सेशंस चलते हैं। फिर दिन में भी अलग अलग टाइम पर मेडिटेशन के सेशन, ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन के सेशन चलते हैं। तो हमें अच्छा लगा तो हमने थोड़ा फॉलो किया उसको
और अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, तो फिर अनीता बहन को हमने इनवाइट किया इस ग्रुप में। तो अभी हम ये दूसरा ग्रुप है हमारा। पहले ग्रुप ने 125 लोगों ने ट्रेनिंग लिया, इसमें भी 100 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। 70 तो देखिए अभी जुड़ ही गए हैं और भी बहुत से लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो इसमें आप जैसे अनुभवी एनडीएस स्पेशलिस्ट को हम बुलाते हैं और ये टीम बहुत अच्छी है, आज्ञाकारी टीम है और मैक्सिमम इसको कर रहे हैं। अनेकों परिस्थितियां आने पर भी मैक्सिमम लोग इसको करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे महानुभावों के आने से और भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो 2 मिनट में अनीता बहन को भी कहूंगा कि आप भी वेलकम करें और झरना पटेल जी के बारे में जो मालूम है थोड़ा सा आप भी बताएं। अनीता बहन जी ये हिमाचल नाहन से हमारे साथ जुड़े हैं जी। ओम शांति। सभी बहन भाइयों को और डॉक्टर झरना पटेल का स्वागत है हमारे इस सत्र में। जितना मैं जानती हूँ डॉक्टर झरना पटेल भी काफी सालों से ये साधक हैं, बहुत अच्छी इनकी साधना चल रही है और ये भी अपने इस उसमें बहुत मजबूत है। कोई भी इनको हिला नहीं सकता, एक चम्मच भी पका हुआ नहीं खाते, कहीं भी जाते हैं एक भी चम्मच इनका ऐसा 100% फॉलो कर रहे हैं, लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। बहुत सारी मतलब इन्होंने खैर अपना नेचुरोपैथी का साथ साथ में काम भी शुरू कर रखा है और लोगों की बहुत मतलब काफी लोगों को हेल्प कर चुके हैं। तो आज हम भी इनका अनुभव जानना चाहते हैं कि ताकि हमारे साधकों को लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं और उनको बीच बीच में मोटिवेशन मिलती रहती है। तो हम चाहते हैं कि आप भी अपना अनुभव इनको बताएं ताकि इनका हिलने का जो संकल्प है बीच में कोई भी ना हिले और पक्के होते जाए। यानी कि 4 महीने तक का मेरा है करें, फिर उसके बाद इन लोगों को आदत पड़ जाएगी और ये कोई भी इनका शरीर इनको खुद बताएगा कि करना क्या है। तो फिर कोई भी मतलब इस दोबारा मतलब इस पे नहीं जाएगा, इस साधना से जुड़े रहेंगे। ये हमारा पक्का वो डिसीजन है कि करना ही है। तो हम ताड़ियों के साथ इनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं डॉक्टर झरना पटेल का और अभी अपना अनुभव सुनाएंगे। बहुत माइक ओवर टू झरना बहन जी। जी जी ओम शांति। ओम शांति की पूरी आपकी जो टीम है उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप सभी ने मुझे इनवाइट किया। हमारी सिस्टम क्या है उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो जब तक आपको संतुष्टि नहीं होगी तब तक हम जवाब देंगे। तो जिन्होंने भी ये बीके परिवार है पूरा, तो जिन्होंने भी ये अरेंजमेंट किया है, पूरी आपकी टीम बनाई है, वो सभी टीम को भी मेरे तरफ से ओम शांति। और जितने भी लोग हमारी मीटिंग में जुड़े हैं वो सभी को भी मेरी ओर से ओम शांति। मेरा परिचय तो यूट्यूब से मिल गया है आप सभी को, फिर भी थोड़ा सा परिचय दूंगी और उसके बाद में हमारी सिस्टम क्या है उसके बारे में बताऊंगी। तो मेरा नाम है डॉक्टर झरना पटेल और मैं अहमदाबाद में मेरा घर है और अहमदाबाद में ही मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे हम हर रोज 365 डेज सबको कंसल्टिंग करते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं, निःशुल्क में हम सेवा करते हैं। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मैं कॉल पे सभी के साथ कनेक्टेड होती हूँ और जिसके जो भी क्वेरी है वो सभी क्वेरी को मैं सॉल्व करती हूँ। तो उसका टाइम है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का और मेरा फोन नंबर है 9824317955। आपको YouTube की हमारी 800 से भी ज्यादा वीडियो है हेल्थ रिलेटेड, वो सभी में मैंने मेरा फोन नंबर दिया है, वो भी आपको मिल जाएगा। और कई सालों से मैं ये सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे जो है वो बचपन से ऐसा मेरी अपनी ऐसी थॉट्स थी कि कभी बीमार नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारी जो आमदनी है वो सिर्फ हमारी फैमिली तक ही सीमित होनी चाहिए। हम पूरे महीने जो कमाते हैं, सुबह में उठ के शाम तक जो पूरे दिन ऑफिस में जाके बिजनेस में या कहीं पे भी हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और जो हम सैलरी लाते हैं, तो वो सैलरी पूरे 1 महीने की जो होती है वो सिर्फ 1 या 2 दिन में या 1 वीक में पूरी हॉस्पिटल में चली जाती है जब हम बीमार पड़ते हैं तब।
तो मेरी बचपन से ऐसी थॉट्स थी कि कभी भी हॉस्पिटल में जाके हमारे पैसे को बर्बाद नहीं होने देना है और हमें हमेशा स्वस्थ ही रहना है। हम अगर बीमार पड़ेंगे तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो हमें रिपोर्ट करवानी पड़ेगी, तो हमें मेडिसिन खानी पड़ेगी और तो हमें एडमिट होना पड़ेगा। तो ये सारी कब बात है? जब हम हमारे शरीर को संभालते नहीं है, तब ये सारी प्रॉब्लम आती है। पूरे विश्व में इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतने सारी हॉस्पिटल्स है और फिर इतनी सारी मेडिसिन का भी रिसर्च किया है कि ये मेडिसिन, वो मेडिसिन, लेकिन कोई भी मेडिसिन से कोई भी रोग आज तक ऐसा कोई भी रोग नहीं है कि जो जड़-मूड़ से चला गया हो। उसकी दवाइयाँ होती है, वो हमें पूरी ज़िंदगी लेनी पड़ती है और दवाइयाँ भी ले लेंगे, उसकी भी कोई बात नहीं है, लेकिन जितनी दवाइयाँ हमारे पेट में जाएगी, हमारे शरीर में जाएगी, वो सारी की सारी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है और ऐसा साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो साइड इफ़ेक्ट की फिर कोई दवा नहीं होती है। जैसे कि हमें शरीर के मोटापा आ जाता है, फिर शरीर में जो है वो कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। धीरे-धीरे फिर हमारे पैर काम नहीं करते, हम चल नहीं सकते। बेड रेस्ट पे आ जाते हैं, हमारा याददाश्त जो है वो हमारी चली जाती है। हमें आँखों से सुनाई देना बंद हो जाता है, भूख लगनी बंद हो जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम तब आते हैं जब हम हमारे शरीर को अच्छी तरह से संभालते नहीं हैं। मैं हर वीडियो में बहुत सारी वीडियो में ऐसा कहा है मैंने कि पूरे विश्व में मुझे या आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा शरीर ही हमें परेशान करता है। क्योंकि हम हमारे ही शरीर को नहीं सँभालते, हम हस्बैंड को सँभालते हैं, बच्चों को सँभालते हैं, सास-ससुर को सँभालते हैं, पूरे फैमिली को सँभालते हैं, लेकिन हम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो बहुत हजारों साल पुरानी सिस्टम है, ये आजकल की सिस्टम नहीं है, ये ऋषि-मुनियों के ज़माने की सिस्टम है। न्यू डाइट सिस्टम जो है वो शिव भगवान ने ही इन्वेंट की है और रामचरितमानस में इसकी पूरी की पूरी व्याख्या लिखी है कि हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी होनी चाहिए। लेकिन वो सारी बुक में ही रह गई और हमारा जीवन जो है वो हमने हमारी तरह चालू कर दिया, हमारी तरह हमने पसार करना चालू कर दिया। कभी भी सोना, कभी भी खाना, कुछ भी करना, कुछ भी पीना, ये सारा का सारा जो है वो हमारे शरीर को हम बर्बाद कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें हमारे शरीर को हमें खुद अच्छा रखना होगा, तो ये कोई थेरेपी नहीं है, ये एक लाइफ़स्टाइल है। ये लाइफ़स्टाइल ऐसी है कि अ, बच्चा जभी माँ के पेट में से बाहर आता है और उसका जो फीडिंग करने का टाइम होता है, माँ का दूध पीने का टाइम होता है, तो वो दूध पीने का कब तक होगा? 1 साल या 2 साल तक, मैक्सिमम 2 साल तक और इसके बाद में उसका खाना चालू होता है। तो वो 2 साल से 100 साल तक जब तक इंसान ज़िंदा रहते हैं, तब तक ये सिस्टम को फ़ॉलो करना होगा। अगर कोई भी इंसान ये सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, चाहे आप अभी 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, आज से भी ये सिस्टम को चालू कर सकते हैं। अगर आप ये सिस्टम को आज से ही शुरू करते हो, तो भी आपको जैसे अभी अनीता जी ने कहा वैसे कि आपको रिज़ल्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो हमारी जो सिस्टम है उसमें 3 प्रकार की सिस्टम है। सबसे पहली सिस्टम है कि जो स्वस्थ है, वो लोगों को क्या करना है? दूसरा कि जो लोग बीमार हैं, बीमार मतलब कि डायबिटीज़ है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, अस्थमा है, मोटापा है, कब्ज़ की समस्या है या फिर नींद नहीं आती, डिप्रेशन आ जाता है, एंग्ज़ायटी आ जाती है, पैरालिसिस आ जाता है, सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर, ये सारा कुछ हो जाता है। इससे भी ज़्यादा कितने सारे वायरस है पूरी पृथ्वी पे, कितने सारे बैक्टीरिया है, कितने सारे हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाते हैं। वो कोई भी बीमारी हो, पूरी दुनिया में अभी ऐसे भी रोग है,
जो रोगों का नाम हमने सुना भी नहीं है और WHO वालों ने अभी ये नाम इन्वेंट भी नहीं किया है, वो सारे रोग जो है वो ये सिस्टम से दूर हो जाते हैं। तो जितने भी लोग ये सिस्टम देख रहे हैं उनको तो ये फॉलो करना है, लेकिन आपको एक सेवा का भी काम करना है कि आपको जो है वो हमारी ये वीडियो जो है वो लाखों करोड़ों लोगों को फैला देनी है। जितने लोग देखेंगे वो उतना वो वीडियो का लाभ लेंगे और ये सिस्टम को फॉलो करना चालू करेंगे। हम आपको बताएंगे 100%, आप फॉलो करोगे 50% तो भी आपको फायदा होगा, आप 25% करोगे तो भी आपको फायदा होगा, आप 10% करोगे तो भी आपको फायदा होगा। तो ये सिस्टम ऐसी है कि जितना करोगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो दूसरी जो सिस्टम है वो बीमार लोगों के लिए है और तीसरी जो सिस्टम है वो क्रॉनिक प्रॉब्लम कि जो बहुत ही बीमार है, जिसके शरीर के अवयव है, शरीर के अंग है, वो सारे काम करना बंद कर दिया है, वो सारे लोगों के लिए मेथड 3 है। तो मेथड 1 क्या है, मेथड 2 क्या है और मेथड 3 क्या है, वो मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। इसके साथ-साथ में ये तीनों जो सिस्टम है उसकी मैंने पूरी यूट्यूब पे वीडियो रखी है। तो मेरी चैनल का नाम है डॉक्टर झरना पटेल एनडीएस हेल्थ सेंटर। तो वो वहां पे भी आप जाके सर्च कर सकते हो। ये सिस्टम में हम ये बोलते हैं कि मैक्सिमम हो सके इतना अपक्व भोजन खाना है, जो कुदरत ने बनाया है वो भोजन खाना है, प्राकृतिक भोजन खाना है। जैसे कि पूरे विश्व में जितने भी जीव है, वो जितने जीव है वो सारे जीव ने कभी भी खाना नहीं पकाया है, सिर्फ और सिर्फ कुदरत ने जो बनाया है, जैसा दिया है वैसा बिल्कुल प्रोसेस किया बिना। इंसान इंसान के अलावा सारे के सारे इंसेक्ट्स प्राणी जो भी है जानवर वो सारे खा लेते हैं। कोई खाना नहीं पकाता है, नहीं सुबह, नहीं दोपहर, नहीं शाम, नहीं रात, कभी कोई खाना नहीं पकाता है। सिर्फ और सिर्फ कुदरत ने जैसा दिया है वैसा ही खा लेते हैं। इसमें कोई रूल्स भी नहीं है कि आपको सुबह खाना है या दोपहर खाना है या शाम को खाना है या रात को खाना है, इसमें कोई रूल्स भी नहीं है। जब भी भूख लगे तभी हमें ये खाना है। तो हमारा शरीर जो है वो पंच तत्व से बनाया हुआ है, पंच तत्व के आधारित है हमारा शरीर। तो हमें भी हमारे शरीर को पंच तत्व ही देना चाहिए। तो पंच तत्व तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। तो पंच तत्व जो है वो है सबसे पहला वायु आकाश तत्व, दूसरा जो है वो वायु तत्व, तीसरा जो है वो अग्नि तत्व, फिर चौथा जो है वो धीरे धीरे करके मैं पांचों तत्व आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले है आकाश तत्व। आकाश तत्व कैसे, आकाश मतलब अवकाश, मतलब कि पूरा का पूरा खाली, कुछ भी नहीं, जैसे स्काई है वैसे कुछ भी होना नहीं चाहिए। तो सुबह में मॉर्निंग का जो टाइम है वो हमारे पेट को खाली रखना है। लेकिन हमने देखा है कि पूरे विश्व में ऐसा कहा गया है कि ब्रेकफास्ट लेना बहुत ही जरूरी है। सुबह में उठते ही चाय पियो या कॉफी पियो या फिर आप दूध पी लीजिए, कुछ भी पीजिए लेकिन एनिमल प्रोडक्ट। तो हम सबसे पहला रूल्स ये है कि एनिमल प्रोडक्ट का त्याग करना है। जैसे कि हम मांस, मटन, चिकन, मच्छी, नॉनवेज आइटम, एग्स ऐसा कुछ भी नहीं खाते हैं क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट है। वैसे ही हमारा शरीर जो है वो वेजिटेरियन है, तो उसमें नॉन वेज नहीं जाएगा। ये मिल्क है वो एनिमल के पेट में से आता है, एनिमल के शरीर में से आता है, तो ये जो है वो नॉन वेज प्रोडक्ट है, तो वो हमें नहीं लेनी चाहिए। 80% बीमारियां, 80% रोग, 80% डिसीज, 80% प्रॉब्लम, ये जितने भी प्रॉब्लम है वो मिल्क और मिल्क से बनाई हुई प्रोडक्ट से होता है। तो जितने भी हमारे साधक देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के नम्र विनंती है कि अगर आपको पूरी लाइफ स्टाइल, पूरी लाइफ टाइम अगर स्वस्थ रहना है तो मिल्क प्रोडक्ट का त्याग करना पड़ेगा। दूसरा जो है वो है
पकाया हुआ भोजन। तो पकाया हुआ भोजन आप खा भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, तो वो मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगी। तो सबसे पहले है अवकाश तत्व। तो अवकाश तत्व मतलब कि सुबह का समय। आप सभी लोग तो परमात्मा जैसे हो, 2 बजे उठ जाते हो। हम सभी जो है वो सुबह में 6 बजे या 5 बजे उठते हैं। तो आपका तो फास्टिंग वैसे भी हो जाता है सुबह में 2 बजे से। आप तो है वो सुबह में 7 बजे तक आप शिव बाबा का मुरली सुनते हो, मेडिटेशन करते हो, तो बहुत हेल्दी लाइफ है आपकी। लेकिन इसमें निर्जला करना है, ड्राई फास्टिंग करना है। तो सुबह का पीरियड है उसको खाली रखना है। उठने के बाद 8 आवर्स तक पेट को खाली रखना है और उसके बाद 8 आवर्स के बाद आपको ग्रीन जूस पीना है। तो ग्रीन जूस कैसे बनेगा? तो वो है हरी पत्तियों का जूस। मतलब कि धनिया आ गया, पालक आ गया या फिर पुदीना आ गया, लौकी डाल सकते हो उसमें, ककड़ी डाल सकते हो। ऐसा कुछ भी करके टेस्टी टेस्टी जैसे गोलगप्पे का पानी होता है, वैसा टेस्टी टेस्टी जूस बनाना है और वो सुबह में उठने के 8 घंटे के बाद पीना है। 8 घंटे तक पेट में कुछ भी नहीं डालना है, ड्राई फास्टिंग कुछ भी नहीं। अगर कोई इंसान ये इतना स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं कर सकता है तो 8 घंटे की जगह पे 6 घंटे भी फास्टिंग करेगा तो चलेगा। अगर कोई इंसान बूढ़ा है और बीमार है तो वो 6 घंटे उपवास नहीं कर सकता, तो वो 4 घंटे उपवास करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन हजारों साल पहले से ये सूत्र है कि लंघनम परम औषधम। मतलब कि अगर आप ड्राई फास्टिंग जितना ज्यादा करोगे, जितना मैक्सिमम आप अपने शरीर को हीलिंग करने का टाइम दोगे, पेट में कुछ भी नहीं डालोगे, तो आपका शरीर जो है वो ऑटोफेगी सिस्टम स्टार्ट करता है। तो ऑटोफेगी सिस्टम क्या है? कि हीलिंग करना। मतलब कि आपको आँख में प्रॉब्लम है, आपको कान में प्रॉब्लम है, आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी है, डायबिटीज है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो हीलिंग होना ज़रूरी है। तो हीलिंग कब होगी? जब हम हमारे शरीर में अवकाश तत्व ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे। पेट में कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ ड्राई फास्टिंग। तो ये हो गया हमारा अवकाश तत्व और फिर इसके बाद में आएगा वायु तत्व। तो वायु तत्व कहाँ से मिलेगा? एक तो है हवा, तो वो तो हम 24 घंटे फ्री में लेते हैं भगवान की कृपा से, उसमें तो हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते। हाँ, ये जरूरी है कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और यहाँ पे मास्क लगा के हॉस्पिटल का ऑक्सीजन का बाटला चढ़ाना पड़ता है, तब हमें हर रोज के 1000, 2000, 5000 रुपया पे करने पड़ते हैं। और जब हम स्वस्थ होते हैं तो पूरे दिन हम सांस फ्री में लेते हैं। तो दूसरा तत्व है वायु तत्व। तो वायु तत्व जो है वो कैसे मिलेगा? तो वो है हरी पत्तियां, जिसमें मैक्सिमम क्लोरोफिल होता है। ये ऐसी चीज है कि जो डायरेक्ट ब्लड बनाता है। अगर हमारे शरीर में एक एक कण में ब्लड प्योर होगा तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारा शरीर में ब्लड शुद्ध होना चाहिए। जैसे हमारी आत्मा जो है, हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा है, डिवाइन आत्मा है, वैसे हमारा शरीर डिवाइन है, क्योंकि हम ये शरीर के अंदर रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम घर के अंदर रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम ये शरीर के अंदर रहते हैं। तो शरीर के अंदर रहते हैं तो शरीर को सबसे पहले हेल्दी रखना पड़ेगा। तो ये जो है वो वायु तत्व देना है। तो उसके लिए हमें ग्रीन जूस पीना है। तो ग्रीन जूस कैसे बनाना है, उसकी हमारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स तो बता दिए हैं। और ये सुबह में उठने के 8 घंटे के बाद पीना है। और कितना पीना है वो आप अपने आप को पूछो। आपके पेट में 2 ग्लास की जगह है तो 2 ग्लास, 1 ग्लास की जगह है तो 1 ग्लास, 3 ग्लास पीना है तो 3 ग्लास। लेकिन दवाइयाँ बंद हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हमें
जूस पी लेना है। अगर ग्रीन जूस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रूट्स का जूस बना के भी पी सकते हो। सीजनल, रीजनल, नेचुरल, ओरिजिनल, कोई प्रोसेस नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ जूसर का इस्तेमाल करना है और हमें जूस पीना है। ये जूस के अंदर आप नमक डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, चाट मसाला डाल सकते हो, आपको जैसे टेस्ट डेवलप करके पीना है वैसा। और अगर छान के पीना हो तो छान के भी पी सकते हो और जूसर से निकालना हो तो जूसर से भी निकाल सकोगे। तो ये हो गया हमारा वायु तत्व। ये वायु तत्व है वो ही हमारा ब्रेकफास्ट है। और फिर उसके बाद में जो तत्व आता है वो है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व कहाँ से मिलेगा? तो अग्नि तत्व के लिए कुदरत ने फल बनाए हैं। श्री कृष्ण भगवान भागवत गीता में ऐसा कहते हैं कि तू कर्म कर और फल की इच्छा न रख। लेकिन अगर आप न्यू डाइट सिस्टम करोगे तो आपको हर रोज फल मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सिस्टम नहीं करोगे तो आपको दवाइयाँ मिलेगी और रोटियां मिलेगी। कुदरत ने बनाया है वो हमें खाना है। तो भगवान ने फल बनाए हैं, कितने सारे कलरफुल, कितने सारे टेस्टफुल, कितने अलग अलग शेप में, हर सीजन में अलग अलग रस से भरपूर जूस बनाए हैं, फ्रूट बनाए हैं। ऐसी चीज हमें खानी चाहिए, वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो। ऐसी चीज हमें खानी चाहिए कि जो हम उसको बाइट करते हैं, मुंह से तोड़ते हैं, खाते हैं तो उसमें से जूस निकलना चाहिए। अगर हम रोटी खाएंगे तो जूस नहीं निकलेगा, दाल चावल खाएंगे तो जूस नहीं निकलेगा, सब्जी खाएंगे तो जूस नहीं निकलेगा। खाखरा, भाखरी, पूरी, पराठा, नान, सैंडविच, ढोकला, इडली, समोसा, ये कुछ भी खाएंगे तो रस नहीं निकलता है, सिर्फ हमें मजा आती है, सिर्फ हमें टेस्ट मिलता है। तो हमारा जो लंच है वो लंच आप 12 बजे से, आपको जब भी भूख लगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो आप ये आपका लंच में आपको फलाहार करना है। फलाहार मतलब कि सिर्फ फ्रूट्स और उसके साथ में सलाद भी खा सकते हैं। तो सलाद में ककड़ी आएगा, टमाटर आएगी, बंद गोभी आएगी, पत्ता गोभी आएगी, अगर प्याज खाते हो तो प्याज आएगा, अंकुरित किया हुआ मूंग खा सकते हैं, ग्रीन धनिया की ढेर सारी चटनी बना के टेस्टी, तीखी, खट्टी, मीठी, ऐसे टेस्टी आप चटनी बना के खा सकते हो। फिर उसके बाद में आप उसमें लेमन स्क्वीज कर सकते हो, फिर चाट मसाला डाल सकते हो, फिर अल्फा अल्फा मतलब कि रिचका, तो ये रिचका को भी अंकुरित करके आप लंच में ले सकते हो। आप एक बार खाओगे या 4 बार खाओगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 किलो खाओगे या 4 किलो खाओगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी शर्त ये है कि आपको रॉ फूड खाना है, मतलब कि अपक्व भोजन, मतलब कि प्राकृतिक भोजन। इंसान क्या बनाएगा, सिर्फ किचन में बर्बाद कर देगा, किचन में ईश्वर ने बनाई हुई चीज को बर्बाद कर देगा। और हम क्या बोलते हैं कि जिस ईश्वर ने जैसा बनाया है वैसा का वैसा हमें खा लेना है। तो इससे हमारी टाइम भी बच जाएगा और इससे हमारा जो है वो हेल्थ भी बच जाएगा। हमें किचन में जाके 2-2 घंटे तक खाना भी नहीं पकाना पड़ेगा, तो हमें रेस्ट भी मिल जाएगा, दिमाग को भी, शरीर को भी, और हमारे पूरे जो रोग है वो रोगों को भी हीलिंग करने का टाइम मिल जाएगा। तो कितना अच्छा रहेगा कि खाना पकाना भी नहीं है और पेट भर के खाना खाना है। तो आप सबको भी मजा आएगी। अगर आप नए-नए हो तो आप आज से ही जुड़ जाओगे तो कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा अग्नि तत्व। फिर उसके बाद में जो आता है जल तत्व। तो ये जो जल तत्व है वो है
हमें वेजिटेबल से मिलता है, हमें फ्रूट से मिलता है, हमें जूस से मिलता है। लेकिन जल तत्व मतलब ये नहीं है कि हमें 10 ग्लास पानी पी लेना है या डॉक्टर ने कहा है कि 4 लीटर पानी पी लो, तो ये जल तत्व नहीं है। जल तत्व मतलब कि ऐसा भोजन कि जिसे हमें कुदरती पानी मिल जाए। जैसे कि मैं पूरा 1 केजी का वाटरमेलन खा लेती हूँ, तरबूज, तो उसमें से इतना सारा पानी मिल जाता है, तो ये है जल तत्व। अगर 1 केजी लौकी का जूस बना के पी लेती हूँ, तो उसका रस जो है वो जल तत्व। तो फिर से आपको 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे भूख लगती है, तो आप फिर से जूस पी सकते हो, या तो फिर सबसे सस्ते में सस्ता कि आप जो है वो लेमन वाटर भी पी सकते हो। पानी का 1 ग्लास लीजिए, उसमें पूरा 1 नींबू डाल दीजिए और ये पी लीजिए, तो भी आपका लेमन वाटर जो है वो रेडी हो गया। तो ये हो गया जल तत्व। लेकिन जल तत्व में हो सके इतना ईश्वर पे आधारित हमें लेना है। भूखा नहीं रहना है, फिर भी रोगों को दूर करना है। अभी लास्ट में जो तत्व है, वो तत्व है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व कहाँ से मिलेगा? तो वो जो है वो हमें पकाया हुआ भोजन खाना हो तो खा सकते हो। अगर पकाया हुआ भोजन नहीं खाना हो, तो आप आलू है उसको बॉईल करके खा सकते हो, या तो फिर शकरकंदी उसको बॉईल करके खा सकते हो, या तो रतालू इसको बॉईल करके खा सकते हो, या तो फिर कैरेट इसको भी कच्चा खा सकते हो, या फिर बीटरूट तो इसको भी आप खा सकते हो। तो ये जो है वो पूरा जमीन के अंदर उग रहा है, वो है पृथ्वी तत्व मतलब कि भारी तत्व। लेकिन अगर आप ये बीमार हो तो उसके लिए अलग सिस्टम है, आप स्वस्थ हो तो उसके लिए अलग सिस्टम है। तो ये पूरा हमारा 5 तत्व, पंच तत्व से बनाया हुआ हमारा शरीर, और ये पंच तत्व अगर हम हमारे शरीर को देते हैं तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। लेकिन इसके भी हमने डिस्क्राइब फुल्ली ब्रीफ में किया है कि मेथड 1 क्या है, मेथड 2 क्या है और मेथड 3 क्या है। तो जो लोग बहुत ही स्वस्थ है और उन लोगों को हेल्दी रहना है, कभी हॉस्पिटल नहीं जाना है, कभी बीमार नहीं पड़ना है, तो उन लोगों के लिए है मेथड 1। तो मेथड 1 में क्या फॉलो करना है? तो सुबह में जो है वो सबका सेम रहेगा कि आकाश तत्व मतलब कि कुछ भी ना खाना, कुछ भी ना पीना, ड्राई फास्टिंग मतलब कि पेट को रेस्ट करने का। लॉकडाउन में जैसे हम घर में बंद हो गए थे, वैसे मुंह को लॉक कर देना है, कुछ भी नहीं डालना है। तो ये जो है वो ब्रेकफास्ट में हमें उपवास करना है, उसके बाद में जूस लेना है, उसके बाद में फलाहार करना है। और जो लोग स्वस्थ है उन लोगों को शाम को पकाया हुआ भोजन खाने की हम परमिशन देते हैं। क्यों? उसमें भी 1 रूल्स है, छोटा सा रूल्स है, अगर उसको आप फॉलो करोगे तो भी आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मेथड 1 है, उसमें आपको 70% वेजिटेबल वाला भोजन लेना है। जैसे कि आप चावल बनाते हो तो उसमें 70% वेजिटेबल डाल के फिर आप 30% चावल बनाओ। रोटी खाते हो तो रोटी के आटे को गूंदना है, तो उसमें आपको वेजिटेबल से, सब्जियों से आपको कद्दूकस करके उससे आटा बना के फिर रोटियां खानी है। 1 रोटी खाते हो तो 2 कटोरी सब्जी होनी चाहिए। अगर 2 रोटी खाते हो तो आपको 4 कटोरी या 3 कटोरी सब्जी खानी है। मतलब कि मैक्सिमम प्लांट बेस्ड फूड खाना है, जो आ, जो ग्रेन नहीं है, अनाज नहीं है, वैसा मैक्सिमम फूड लेना है। तो जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग शाम को डिनर में 6 बजे के बाद पकाया हुआ भोजन खा सकते हैं। इडली, डोसा, बर्गर ये भी कभी-कभी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें त्याग कर देना है, कुछ भी नहीं खाना है। दाल, चावल, पराठा, पकोड़ा ये भी कुछ भी कभी भी शाम को खा सकते हो, लेकिन उसमें वेजिटेबल्स मैक्सिमम होने चाहिए। तो ये हो गई हमारी मेथड 1।
अब आती है उसके बाद मेथड 2। तो मेथड 2 किस लोगों के लिए है कि जो लोग 50 साल की ऊपर के एज के हैं, कि जो लोग काम नहीं करते हैं, पूरे दिन बैठते हैं, खाली सुनते हैं, खाली देखते हैं, खाली बोलते हैं, कुछ काम नहीं है, अभी पूरा रिटायरमेंट हो गया है। तो उन लोगों को, या तो फिर जो लोग बीमार है, जिसको दवाइयाँ चल रही है, जिसका शरीर का फंक्शन जो है वो बिगड़ गया है, काम नहीं कर रहा है, बीपी फ्लक्चुएशन हो जाता है, डायबिटीज बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी पैरालिसिस हो जाता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को दूसरी बार हार्ट अटैक आता है, कभी तीसरी बार भी हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के बाद बाईपास करवाना पड़ता है। फिर भी पूरी लाइफ तक दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो ये जो हमारे शरीर को हम दवाइयाँ देते रहते हैं और हम शरीर को टिकाए रखते हैं लेकिन स्वस्थ नहीं कर पाते हैं। आलस आती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, बेचैनी होती है, मूड नहीं होता है, मूड स्विंग्स होता है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। तो वो सारे रोग है। क्रोध भी सबसे बड़ा रोग है जो दिखाई नहीं देगा। बुखार आएगा तो आप टच करोगे तो पता चलेगा कि भाई हाँ, पिताजी को बुखार आया है, लेकिन क्रोध आएगा तो वो तो इंसान जीते जी अंदर से जल जाता है। तो ये भी सारी बहुत सारी बीमारियां है। मेडिटेशन करने बैठते हैं फिर भी हमारा ध्यान नहीं लगता है। तो मेडिटेशन के लिए भी सबसे अच्छा ये है कि आप ये सिस्टम को फॉलो कीजिए। तो जो रोगिया है, रोगी मतलब कि जो बीमार है, जो दवाइयाँ खा रहे हैं, जो हॉस्पिटल में है, जो दवाई के बिना स्वस्थ नहीं रह सकते, सुबह दोपहर शाम रात दवाइयों के सहारे जिंदा रहना पड़ता है। तो उन लोगों को ये जो है वो मेथड 2 करनी है और ये लाइफ टाइम नहीं करनी है, लेकिन जब तक स्वस्थ नहीं होते, जैसे अनीता जी ने कहा कम से कम 4 महीने करना है तो पूरा बॉडी का कायाकल्प हो जाएगा। तो वैसे ही अगर 4 महीने तक सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को अपक्व भोजन लेंगे तो बीमारी होगी ही नहीं, और अगर हुई हो तो वो भाग जाएगी। जैसे कि हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो हम उनको पानी देते हैं, नाश्ता देते हैं, चाय देते हैं, नैपकिन देते हैं, खाना देते हैं। तो वो जो मेहमान है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा रहेगा, हमारे साथ बातें करेगा, उनको लगेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पे रहना चाहिए। अगर हम हमारे गेस्ट को बुलाएंगे नहीं, हम हमारे गेस्ट को पानी का भी नहीं पूछेंगे, उनसे बात भी नहीं करेंगे और हमारे गेस्ट को हम खाने का नहीं पूछेंगे, नहीं चाय पानी का पूछेंगे, नहीं कुछ नाश्ता देंगे, तो वो गेस्ट को पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे आके भूल हो गई हमारी, तो हमें यहाँ पे ज्यादा नहीं रुकना चाहिए और हमें चले जाना चाहिए। तो वैसे ही बीमारियां भी ऐसा ही है कि हमारे पास आएगी और अगर हम खाना नहीं देंगे, पकाया हुआ भोजन नहीं देंगे, हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल नहीं देंगे, हम चाय नहीं पिलाएंगे, हम दूध नहीं पिलाएंगे, हम कॉफी नहीं पिलाएंगे, तो बीमारी को लगेगा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और वो भाग जाएगी। चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो तो भी वो चली जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको हमारी ढेर सारी वीडियो भी देखनी पड़ेगी। सभी रोगों के लिए हमने अलग-अलग वीडियो बनाई है, अलग-अलग डाइट प्लान दिया है। तो ये जो डाइट प्लान है वो मेथड 2, जो बीमार है, बीमार मतलब जो दवाइयाँ ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो हॉस्पिटल में है वो ही बीमार है। अगर आप बीपी की गोली लेते हो तो आप बीमार, आप डायबिटीज की गोली लेते हो तो आप बीमार, आप खून पतला होने की दवाई लेते हो तो बीमार, आप कोलेस्ट्रॉल है आपको तो बीमार, आपको सुनाई नहीं देता है तो भी आप बीमार, आपको याद नहीं रहता है तो भी आप बीमार, आपको खाना हजम नहीं होता है, आपको वॉमिट हो जाती है, आपको बुखार आ जाता है, आपको दस्त हो जाता है, बार-बार भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है,
इतना सारा खाने के बाद भी शरीर ऐसा हो गया है, तो ये सारी बीमारी है। दिमाग को शांति नहीं है। ओम शांति जो हम बोलते हैं, लेकिन दिमाग में शांति होनी चाहिए, शरीर में शांति होनी चाहिए, घर में शांति होनी चाहिए, पेट में शांति होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने एक सूत्र बनाया है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन। तो अगर हम हमारे शरीर को शांत रखेंगे, मतलब कि अपक्व भोजन देंगे, तो दिमाग वैसे ही शांत हो जाएगा, कभी क्रोध नहीं आएगा। चाहे कोई हमें गालियां बोल के जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कभी क्रोध नहीं आता है, टाइम पे नींद आ जाती है, टाइम पे भूख लगती है। हर परिस्थिति में हमें खुशी मिलती है, हमें आनंद मिलता है। किसी अजनबी को भी हमें कुछ एडवाइस देने के भी हमें सुख मिलता है। ईश्वर की कृपा होती है हमारे पर कि हम सबके लिए टाइम निकाल सकते हैं, और ये जो सारी चीज है उससे हमें शांति मिलती है। तो ये जितने भी लोग को दवाइयां चल रही हैं, उन लोगों को सिर्फ 1 महीना 30 डे तक आपको ये ट्राई करना है कि सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को प्राकृतिक भोजन खाना है। और अगर आप स्वस्थ हो गए हो तो उसके बाद में फिर आप एक टाइम पकाया हुआ भोजन शाम को डिनर में ले सकते हो, और वो हो गया हमारा मेथड 1। तो ऐसे अगर करोगे तो आप लाइफ टाइम तक आप स्वस्थ रह पाओगे। और लास्ट में जो है वो मेथड 3। तो मेथड 3, इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है। तो वीडियो का नाम है क्रॉनिक डाइट प्लान 1, क्रॉनिक डाइट प्लान 2, क्रॉनिक डाइट प्लान 3, क्रॉनिक डाइट प्लान 5, क्रॉनिक डाइट प्लान 6, 7। तो ऐसे करके हमने अलग अलग डाइट दिया है कि अगर आप पहली सिस्टम नहीं फॉलो कर सकते तो दूसरी कर लो, दूसरी नहीं अच्छी लगती तो तीसरी कर लो। आपके पास चॉइस दिया है हमने, लेकिन आपको स्वस्थ होके दिखाना है। हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो ये कैसे साकार होगा? जब हम परमात्मा का बनाया हुआ अमृत भोजन खाएंगे। मृत भोजन क्या है और अमृत भोजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो आप सबको पता ही है, फिर भी आपने इनवाइट किया है, तो हमें लगता है कि हमारे पास जितना भी नॉलेज है उसमें मैक्सिमम नॉलेज हम आपको दे। और आप सभी की तबीयत अच्छी रहेगी तो आप अच्छी तरह से शिव बाबा को ज्यादा से ज्यादा याद कर सकोगे, उनको प्रार्थना कर सकोगे, उनके आप मेडिटेशन कर सकोगे, आप ज्यादा मुरली सुन सकोगे, आप ज्यादा मुरली सबको सुना सकोगे। तो ये जो है वो क्रॉनिक डाइट प्लान 3। तो ये 3 मेथड 3 हमने नाम दिया है मेथड 3। तो मेथड 3 में हमें क्या करना है? रसाहार। रसाहार मतलब कि जूस फास्टिंग। तो जूस फास्टिंग में फ्रूट का जूस, वेजिटेबल्स का जूस, या तो फिर आप हरी पत्तियों का जूस आपको पीना है। सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को हम 4 टाइम भोजन लेते हैं। ब्रेकफास्ट खाते हैं, हम लंच खाते हैं, हम डिनर खाते हैं, हम 4-5 बजे स्नैक खाते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं। तो ये चारों टाइम का जो है खाने का प्रोसेस, उसमें सिर्फ और सिर्फ जूस पीना है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो पहले 5 दिन कीजिए, फिर अच्छा लगता है तो 10 दिन कीजिए, फिर अच्छा लगता है तो 15 दिन कीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेथड 1 करनी है तो फिर मेथड 1 कर लीजिए। फिर आपको लगता है चलो मेथड 2 करनी है तो फिर मेथड 2 कर लीजिए। फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे जल्दी से, फटाफट से क्योर हो जाना है, हमें स्वस्थ हो जाना है बहुत जल्दी, कब तक ये हम करते रहेंगे? जल्दी से इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो फिर से आप रसाहार करो, जूस पीजिए, पेट भर के जूस पीजिए। ईश्वर ने ढेर सारे फ्रूट्स बनाए हैं, ढेर सारे वेजिटेबल्स बनाए हैं, ढेर सारे पत्तियां उगाई है। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये हमारा आहार है।
भागवत गीता में भी ये लिखा है, बाइबल में भी ये लिखा है, यीशु ख्रिस्त का जो भी धर्म होता है वहां पे भी ये लिखा है। कोई भी धर्म हो, सभी धर्म में भगवान ने यही कहा है। कोई भी धर्म की बुक में भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि रोटी सब्जी दाल चावल खाओ, पेट भरो और बीमार हो। ऐसा कहीं भी भगवान ने नहीं कहा है। तो परमात्मा हमें ये कहता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो ये हमें खाना चाहिए। तो पत्रम मतलब कि पान, मतलब कि पालक, मतलब कि धनिया, मतलब कि पुदीना, और हमारे सराउंडर, हमारे आसपास में जितने भी पान उगते हैं, चाहे वो फ्रूट्स के पान हो, चाहे वो वेजिटेबल्स के पान हो, चाहे वो फूलों के पान हो, कोई भी पान का जूस आप बना के पी सकते हो। तो जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो आपको 5 ही दिन में, सिर्फ 5 दिन में चमत्कार हो जाएगा और आपका शरीर का कायाकल्प हो जाएगा। किसी को मोटापे की बीमारी है, वजन जो है वो 80 केजी है, 90 केजी है, 70 केजी है, उसके कारण पैरों में नी प्रॉब्लम आता है, चल नहीं सकते हैं, घुटने काम नहीं कर सकते हैं, बैक पेन होता है, सर दर्द होता है, बुखार आ जाता है। ये भी सारी की सारी जो बीमारियां है वो भी ये सिस्टम से चली जाती है। हमने कहा कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी बिना दवाई के भी चली जाती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान ने बनाया है वो अमृत भोजन को खाना है। अमृत भोजन मतलब कि जो मृत नहीं है वो अमृत। और मृत भोजन क्या है कि जो हम आग पे चढ़ा के, गैस पे ले जाके, कुकर में बनाते हैं, कढ़ाई में बनाते हैं, ओवन में बनाते हैं, जो चूल्हे पे बनाते हैं, उसके सत्व तत्व न्यूट्रिशन सब कुछ हम भ्रष्ट कर देते हैं, सब कुछ मृत कर देते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ खाते रहते हैं। तो ये सारा हो गया मृत भोजन। तो ये मृत भोजन जो है वो हम खाएंगे, तब तक हमारे पेट के अंदर गंदगी होगी, बीमारी होगी, और हमारी जो छोटी आंत है, हमारी बड़ी आंत है, उसके अंदर 10 केजी, 5 केजी या 15 केजी मल जो है, जो हम सुबह में कब्ज की वजह से, या फिर कब्ज नहीं भी है फिर भी हम खाते हैं 3 टाइम, और लेटरिन करने के लिए जाते हैं 1 बार। तो बाकी का जो भोजन है वो हमारे शरीर में हजम नहीं होता है और हमारे इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, सड़ जाता है, और उसमें से गैस होता है, उसमें से वायु होता है, और उसमें से सारी बीमारियां आती है। तो पूरे शरीर में जो भी बीमारी है वो बीमारी को दूर करने के लिए हमें एनीमा करना बहुत ही जरूरी है। हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, हम दवाई खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम रिपोर्ट करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम हमारे शरीर को ऑपरेशन थिएटर पे सुला देते हैं, ऑपरेशन बेड पे हम सुला देते हैं, और फिर हम डॉक्टर को 2-3 लाख रुपया दे देते हैं, और फिर हम साइन करके देते हैं कि अब हम जिंदा रहेंगे तो भी मेरी जवाबदारी, अब हम मृत हो जाएंगे तो भी मेरी जवाबदारी। इसमें हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वैसे पेशेंट को या फिर पेशेंट के पेरेंट्स को साइन करना पड़ता है। तो हम ये सारा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें स्वस्थ होना है। लेकिन आपके पास चॉइस है। अगर आपको हॉस्पिटल नहीं जाना है और ऑपरेशन नहीं करवाना है, दवाइयां नहीं खानी है और स्वस्थ रहना है, तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र है, ऐसी जड़ी बूटी है, ये ऐसी जड़ी बूटी है कि जिसका नाम है संजीवनी क्रिया। ये संजीवनी क्रिया जो भी इंसान करेगा, वो चाहे 1 दिन का बच्चा हो या 100 साल के बुजुर्ग हो, जो बीमार हो वो भी, जो स्वस्थ है वो भी, जो साधु है वो भी, जो सन्यासी है वो भी, जो भी इंसान ये संजीवनी क्रिया करेंगे
तो उसको कभी भी बीमारी नहीं होगी। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि हम एनीमा के बारे में बता रहे हैं। तो जिन लोगों को, जिन साधकों को पता नहीं है कि संजीवनी क्रिया, ये जड़ी बूटी, ये ब्रह्मास्त्र, ये संजीवनी क्रिया क्या है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एनीमा। तो ये है पानी का डब्बा। वो पानी आपको आपके घर से भरना है। हम खाली डब्बा देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली पॉट है। तो ये खाली डब्बे के अंदर पानी भरना है, 1.5 लीटर पानी। वो सुबह को 3 बार करना है, बैक टू बैक। आपको जब भी टाइम मिले, 2 बजे टाइम मिले तो 2 बजे, 6 बजे टाइम मिले तो 6 बजे, सुबह 9 बजे, 24 आवर्स में जब भी आपको टाइम मिले तभी आपको एनीमा करना है। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये अपने आप करना है। इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको आपके घर के अंदर, आपके बाथरूम के अंदर एनीमा करना है। ये एक क्लीनिंग की प्रोसेस है। जैसे हम हमारी व्हाइट कपड़े को कभी दाग नहीं पड़ने देते हैं, इतना हम ध्यान रखते हैं कि हमारा कपड़ा जो है वो गंदा ना हो जाए। लेकिन ये कपड़े के अंदर जो शरीर है, उसके अंदर 10 किलो मल है, इसके अंदर कीड़े हैं, इसके अंदर बहुत ही बदबूदार गंदगी पेट के अंदर सड़ गई है, उसके कारण हम बीमार है। तो हमने तो ऊपर से व्हाइट कपड़े पहन लिए, हमने सुबह में स्नान कर लिया अच्छे से साबुन से, हमने ब्रश कर लिया, दांतों को क्लीन कर दिया, लेकिन हमारे शरीर के अंदर हमने जो 50 साल तक, 40 साल तक, 30 साल तक, 80 साल तक, 70 साल तक हमने रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चाय, दूध का सेवन किया है। हमने घर का भी खाया है, बाहर का भी खाया है, किसी और के भी खाया है, शादी में भी खाया है, किसी फंक्शन में भी खाते हैं। तो हम जब से जन्म हुए तब से हम एक ही काम करते हैं, खाओ। सुबह, दोपहर, शाम, रात, भूख लगी तो भी, नहीं लगी तो भी, अच्छा बना है तो ज्यादा खा लो, भूख नहीं है लेकिन टाइम हो गया है तो खा लो, आपकी फेवरेट डिश है तो आप खा लो। तो ये जो खाने की सिस्टम है, लेकिन वो हम मृत भोजन खाते हैं, पकाया हुआ भोजन खाते हैं। तो पकाया हुआ भोजन का त्याग करना है और मैक्सिमम हमें अपक्व भोजन पे रहना है। तो ये एनीमा आप, अगर आपको चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर करके पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आपके एड्रेस पे हम पहुंचा देते हैं। और ये एनीमा करना बहुत ही आसान है। इसमें 1.5 लीटर पानी भरना है। इसके साथ में नल आता है, एक 4 फुट की लंबी पाइप आती है, उसके साथ में एक 2 फुट की छोटी सी सॉफ्ट कैथेटर आती है। तो वो सॉफ्ट कैथेटर आपको हर 1 महीने पे चेंज करनी है। और इसके साथ में जो आपके घर में जितने भी सदस्य अलग-अलग है, तो वो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग कैथेटर रखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो सबकी कैथेटर अलग-अलग होगी और ये एनीमा 24 आवर्स में कभी भी आप कर सकते हो। इससे लाभ ये होगा कि आपका पूरे पेट की सफाई हो जाएगी, छोटे आंत की सफाई, बड़े आंत की सफाई, सारी की सारी सफाई हो जाएगी। और ये छोटा आंत है, वहां तक ये एनीमा का पानी नहीं पहुंचेगा, लेकिन आप ग्रीन जूस पियोगे, उससे आपकी छोटी आंत जो है वो ठीक हो जाती है। इसको और ज्यादा क्लीन करना है छोटी आंत को, तो आप ग्रीन जूस के अंदर फ्रेश आंवले, जो आंवले मिलते हैं विंटर सीजन में, उसको आप जूस में डालोगे तो छोटा इंटेस्टाइन है वो क्लीन हो जाएगा। पूरी बीमारी का जड़ है हमारा पेट, और हमारे पेट अगर क्लीन होगा, जैसे हमारे व्हाइट कपड़े क्लीन है, जैसे आपके व्हाइट कपड़े क्लीन है, जैसे हमारा मन शुद्ध है, जैसे हमारे विचार शुद्ध है, जैसे हमारे थॉट्स है, वो हम अच्छे अच्छे थॉट्स रखते हैं, तो हम वैसे ही अगर हमारा शरीर को अंदर से क्लीन करेंगे तो हम ज्यादा स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये एनीमा
ये 4 पोजीशन में आप कर सकते हो। राइट साइड सोते सोते, लेफ्ट साइड सोते सोते, या फिर डॉगी पोजीशन में आप एनिमा कर सकोगे। अगर ऐसे आपको नहीं सुटेबल है तो आप कमोड पे बैठे बैठे भी एनिमा कर सकोगे। अगर ये पांचों सिस्टम में से कोई सिस्टम आपको पसंद नहीं आती तो खड़े खड़े भी एनिमा कर सकोगे, या तो फिर बॉडी को झुका देना है, बेंड कर देना है, अपने घुटने पकड़ के भी एनिमा कर सकोगे, और अपना पैरों के अंगूठे पकड़ के भी आप एनिमा कर सकोगे। तो ये एनिमा अगर आपके पास होगा तो आपके पास कभी बीमारी नहीं आएगी, और आपका जीवन जब तक जिंदा है तब तक, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसके साथ आप 100 साल 200 साल जियोगे, लेकिन जब तक हमें परमात्मा पृथ्वी पे रखता है तब तक हम स्वस्थ रह पाएंगे और हम हमारे शरीर को हेल्दी रखेंगे। कभी किसी को पूछने नहीं जाना पड़ेगा कि हम क्यों हमें बुखार आ गया, क्यों हमें बीपी बढ़ गया, क्यों हमें डायबिटीज आ गया, क्यों हमें मोटापा आ गया, क्यों हमारा पेट बाहर आ गया, क्यों हमारी आंखों में सूजन आ गई, क्यों शरीर में सूजन आ गई, क्यों सुनाई देना बंद हो गया, क्यों दिखाई देना बंद हो गया। दांत में प्रॉब्लम आ जाती है, चबा के नहीं सकते हैं, दांत में पायोरिया हो जाता है, दांत में से बदबू आती है, इतनी सारी गंदगी होती है कि हम मेडिटेशन करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, परमात्मा को याद करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जीव जो है वो शरीर में डूबा हुआ है कि यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है। तो हमारा जो कनेक्शन है परमात्मा से, गॉड से, शिव बाबा से, तो ये कनेक्शन में भी बीच में जो है वो दूरी आ जाती है। तो हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है तो एनिमा करना बहुत ही जरूरी है। और अगर कोई इंसान एनिमा नहीं कर सकता है तो उन लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि 100% आपको एनिमा ही करना है। लेकिन अगर एनिमा नहीं कर पाते हो तो हमारे पास एनिमा के लिए स्पेशल एक पाउडर भी है, वो भी आप हमारी वेबसाइट से भी मंगवा सकते हो, तो भी आपका काम हो जाएगा। कई लोग बहुत बीमार होते हैं कि जो बेड रेस्ट पे ही होते हैं, खुद चल के बाथरूम नहीं जा सकते हैं, तो उन लोगों को ये एनिमा पाउडर जो है वो काम आएगा। तो आप इससे भी काम हो जाएगा। अगर कई लोग जो है वो ग्रीन जूस अपने आप नहीं बना सकते हैं, पत्तियां लाना, फ्रूट्स लाना, वेजिटेबल लाना ये पॉसिबल नहीं है, तो आप ग्रीन जूस का पाउडर भी हमारे पास पाउडर फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में उपलब्ध है, तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से आप मंगवा सकते हो। अगर फ्रेश पियोगे तो 100% लाभ होगा, लेकिन अगर फ्रेश अवेलेबल नहीं है तो आपको ये ग्रीन जूस का पाउडर जो है वो हमारे वेबसाइट से उपलब्ध है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। जितने भी साधक हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो उनके जो भी क्वेश्चंस है, आपको जो भी बीमारी है वो रिलेटेड भी आप हमें जितने भी क्वेश्चन पूछोगे उतने आप हम उसका जवाब देंगे, और फिर ये हमारी मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। तो अनीता जी अभी और मुझे और कुछ कहना है कि अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं? आप बोलो तो मैं तो पूरे दिन 24 घंटे बोलूंगी, लेकिन आप अगर बोलोगे तो क्वेश्चन आंसर लोगों के जो होंगे तो मैं उसके भी जवाब दूंगी, तो उन लोगों को भी ऐसा लगेगा कि हमें संतुष्टि हो गई। तो आप जैसा कहे वैसा करें। नहीं मैडम, आपने बहुत अच्छा सारा डिटेल बता दिया, बहुत मतलब अच्छा सा सारा समझ में आ गया। और ये सब लोगों को मैंने अभी तक पके हुए भोजन का बताया ही नहीं है मैडम, क्योंकि मैं ये सोच रही थी ये बातें मैंने इनको बोला 4 महीने के बाद आपको उसके बारे में बताऊंगी। सारा ग्रुप अभी तक रॉ पे है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तालियां है मेरी ओर से। हाँ जी, अभी तक मैंने बोला 4 महीने करेंगे, उसके बाद 70 और 30 का बाद में समझाऊंगी, क्योंकि फिर मैं सोचती थी कि पहले इनको थोड़ा पावरफुल बनाना है, और इन सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें एक्चुअली हमारा बेस क्या है झरना मैम,
हाँ जी, हम ऑलरेडी 3-2.5 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं, ये सभी आज्ञाकारी हैं। हाँ जी, तो इनको जो बोल देते हैं, ये हमसे भी अच्छा करते हैं ये। जी, तो बहुत अच्छे। इसलिए वो वी टूक इट दैट स्टेप डायरेक्टली हाँ जी, और उसका बहुत फायदा हो रहा है। जी। तो अभी तो किसी-किसी को आज खुशी हुई होगी, कह रहे अच्छा छुट्टी है क्या हाँ, थोड़ी-सी हाँ, हाँ। पेट भर इनको पूरा पता चल गया कि खाना तो मैंने बोला 4 महीने तक कोई नहीं खाएगा, अनीमा जी, सब कर रहे हैं जी, और बहुत हमारे लगन से कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप में कर रहे हैं ना मैडम हम। हाँ जी, एक्चुअली ग्रुप में कर हम रहे हैं तो डेली देखिए रिपोर्ट बहुत लेते हैं फायदा इनकी, डेली रिपोर्ट लेते हैं, ये हमारी लेते हैं। जी, तो डेली हम कंबाइंड ये करते हैं, जैसे आज जी, मेरा 4 बजे तक ये था जी, निर्जला हाँ, निर्जला था भाई जी। निर्जला 4 बजे तक किया कल रात से। अच्छा, अल्टरनेट डेज पे निर्जला कर रहे हैं, ग्रुप में ही कर रहे हैं। अच्छा। ग्रुप में पूरे 50-50 लोग, निर्जला की 40 लोग। लहर फैली हुई मैडम, पूरा ग्रुप अरे कर वाह! चुका है निर्जला। कितने लोग हैं ग्रुप में? 100? अभी आप 100 नहीं देखिए ना, मैडम अभी 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 आप भी देखो देखो 130 तो अभी जुड़े हुए 130 हैं जुड़े आपसे। हैं। हाँ जी, 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 जी। बहुत तो खुशी की बात है। हाँ, 100 लोग तो रेगुलर कर रहे हैं मतलब जी, जी। एंड दे आर और गेटिंग बेनिफिटेड। तो यस, बहुत अच्छा, लेकिन आपने बहुत अच्छे सिस्टम से समझाया, बताया। जी। मैंने तो पूरा स्ट्रिक्टली अच्छी तरह से समझाया भी है। 170 है टोटल। हाँ जी। हाँ जी। तो जी, और इनका तो संकल्प है माउंट आबू में एक एनडीए सेंटर खोलने का। जी, बहुत अच्छी बहुत बात है इनका अगर खुल मेरे जाएगा पास तो अच्छी जी, बात जी, है। ज़रूर। तो बहुत अच्छा है। पहले तो हम तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे झरना मैम को, जो इतना सहज उपलब्ध हो गए और बहुत अच्छा बताया, पक्का कर दिया हमारी सभी बातों को। अभी जी, प्रश्न पूछने वालों को हम वन बाय वन अनम्यूट करेंगे। जी तो उस सरोज उसके मैम जी पहले कोई सर मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तभी पूछेंगे, बस ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं, कोई इम्पोर्टेंट है तो पूछ ले क्योंकि टाइम भी हो रहा है ना, जी तो पूछ ले। अनिता जी, लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन मुझे याद आई है फिर से कि हाँ जी। जो भी साधक इतनी अच्छी तरह से आपको फॉलो कर रहे हैं, ये सिस्टम को अपनाए हुए हैं, तो आपने कहा है 4 महीने तक कच्चा भोजन खाना है, तो मुझे एक बहुत अच्छा मुद्दा पॉइंट याद आया है जी कि मैडम। हमारी बॉडी जब भी स्विच ऑन होती है रॉ फूड के ऊपर, तब हमारे शरीर को एडिक्शन होता है पकाया हुआ भोजन का। तो उस वक्त हमारे शरीर में जो भी रोग होंगे, जो बीमारियां होगी, वो सारी की सारी बाहर आएगी। नजर तो आएंगे। हाँ, तो उसका नाम है उभाड़। बॉडी, उगाड़ वो बताया हाँ, मैडम। उभाड़ आएगी। तो उभाड़ में क्या क्या होगा? तो किसी को बुखार आएगा, किसी को वॉमिट हो जाएगी, किसी को डायरिया हो जाएगा, किसी को आंखों में से पानी निकलेगा, किसी को सर्दी हो जाएगी। तो ये सारी उभाड़ है। तो जी जब मैडम बता भी, रखा सब हाँ, कुछ, हाँ जी। तो जब भी उभाड़ आ जाए तो उन लोगों को क्या करना है, वो मैं एक इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगी। वैसे तो आप सबको बता ही रहे हो, फिर भी ठीक है आपने मैडम। मुझे बुलाया हाँ है जी। तो मैं फिर से हाँ मैडम समझाती हूँ बताइए, कि बताइए कोई कुछ। भी कोई भी साधक है जो ये सिस्टम में, जिसको बुखार आ गया, दस्त हो गए, तो उन लोगों को, जैसे सर ने बताया कि हम 4 बजे तक निर्जला किया है, तो जैसे 4 बजे तक किया है, तो जब भी उभाड़ आता है, तो आप समझो कि पेट में से गंदगी बाहर आ रही है, ऊपर से, नीचे से, अंदर से, बाहर से, पसीने के स्वरूप में से, कहीं से भी गंदगी बाहर आएगी। तो ये जी। गंदगी बाहर आएगी, तब हमें उसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करेंगे? कि गंदगी को निकलने देंगे। चलने देना। जितनी जी। वॉमिट हो जाए 10 बार तो हो जाने होने दो, दो। 20 बार डायरिया हो जाए तो हो होने जाने दो। दो, चाहे 5 दिन तक लगातार बुखार आए बाहर हो तो जाए आने दो। उसको भी आने दो। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है जिसका नाम है वेट पट्टी। तो हाँ वो जी। कॉटन की वेट पट्टी होती है, उसको सर के ऊपर लपेटना है, गले में लपेटना है और पूरे के पूरे कमर पे, पेट के ऊपर हमें लपेट देना है। तो हमारे शरीर को थोड़ी-सी राहत मिलेगी और थोड़ा-सा फ़ायदा होगा। और एक अच्छी बात कि जब भी उभाड़ आता है, तो 24 अवर्स का निर्जला करना है। जी। 24 अवर्स का निर्जला करने के बाद दूसरे दिन में सिर्फ वाटर फास्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ पानी। ये 24 अवर्स तक सिर्फ पानी। और फिर तीसरे दिन सिर्फ और सिर्फ नींबू के पानी पे, और कोई जूस नहीं, फ्रूट का जूस नहीं मिलेगा, सिर्फ नींबू का पानी, उसमें और कुछ भी नहीं, पानी और नींबू, ये दोनों चीज डाल के 24 अवर्स तक आपको तीसरे दिन लेना है।
अगर 3 दिन आपने निकाल दिए तो फिर आपको जूस पीने मिलेगा, और वो भी एक ही जूस, वो है ग्रीन पत्तियों का जूस। तो वो चौथे दिन पीने मिलेगा। फिर 5वें दिन जो है वो आप फलाहार पे आ सकते हो। अगर आपने ये 5 दिन निकाल दिए तो 5 लाख का खर्चा हॉस्पिटल का जो है वो नहीं होगा। जी मैडम। और आप स्वस्थ हो जाओगे। ये जो सारी इंफॉर्मेशन में है, वो हमने कहीं पे पढ़ी नहीं है, कहीं पे सुनी नहीं है। ये हमारे शरीर के अंदर से आ रही है। ये जो पूरा का पूरा ज्ञान है, वो डायरेक्ट शिव बाबा जो है वो परमात्मा की कृपा से हमारे शरीर में है, और वो हम आपको ज्ञान बांट रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का बनाया हुआ भोजन जाता है। तो अगर हमारे थॉट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं, किसी की सेवा करते हैं तो हमें कभी भी अहंकार नहीं होता है, किसी की सेवा करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत आनंद मिलता है कि चलो हमारी वजह से किसी साधक को फायदा हो गया। तो ये जो है वो कब ऐसा होगा, जब हमारे शरीर में अपक्व भोजन है, तभी हमारे शरीर को ये लाभ मिलता है। तो अगर किसी को उबाड़ आएगा, तो अगर किसी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी तो मुझे आप कॉल कर सकते हो सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में। और अनीता जी आपके साथ है, सर आपके साथ है, उनको भी आप पूछ सकते हो। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, मेरा फोन नंबर 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। और अगर आप आबू से कभी भी अहमदाबाद आओ तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लेना, तो मैं आपको अपॉइंटमेंट भी दूंगी, अपॉइंटमेंट भी दूंगी आपको। तो आप हमें मिल भी सकते हो, क्योंकि हम निशुल्क में ही सबको मिलते हैं, सबकी सेवा करते हैं, और हम जो है वो परमात्मा के आशीर्वाद ले रहे हैं, और आशीर्वाद से ही ये पूरा काम चल रहा है। तो अनीता जी, अभी अभी आपने हमारा इंट्रोडक्शन कहा, तभी आपने ऐसा कहा कि 100% रॉ फूड पे है। तो हम बहुत साल से रॉ फूड पे थे, और अभी अभी हमने ये व्रत हमारा तोड़ा है, और अभी हम जो है वो 95% रॉ फूड पे हैं। और अभी हम स्वस्थ है, क्योंकि हमारे शरीर में से सारी गंदगी निकल गई है, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, प्लस हमारी एज भी छोटी है। तो फैमिली में हमारे हस्बैंड, हमारी डॉटर, हमारा सन, मेरी सिस्टर्स जो है, मेरे पेरेंट्स जो है, उन लोगों को ऐसा दुख होता है जब मैं इतना सारा त्याग कर देती हूँ। योगी बन गई ऐसा बोलते हैं, इतना सारा त्याग कर देती हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो सबका मान रखने के लिए मैंने अभी 95% रॉ फूड पे हूँ, और जो 5% है उसमें मैं सूप ले रही हूँ, और वो वेजिटेबल्स का बॉईल करके शाम को डिनर में एक बाउल सूप ले रही हूँ। लेकिन इसके साथ साथ में ये पूरी सिस्टम का जो बेस है वो है एनीमा। तो सभी साधक को कंपलसरी एनीमा करना है। तो सभी जो है वो पूरा माउंट आबू का पूरी की पूरी आपकी इतनी 170 की जो टीम है, वो पूरी मिसाल बन जाएगी पूरे विश्व के लिए, कि हम जैसे पूरे विश्व में 84 लाख जीव जो है वो स्वस्थ है बिना पकाए, वैसे आप भी सब स्वस्थ हो गए हो, और आपकी पूरी टीम जो है वो इतनी मजबूत है कि पूरे विश्व को समझा सकेगी कि रॉ फूड क्या है। आपके माध्यम से आप मुरली में भी सबको बता सकते हो कि रॉ फूड ज्यादा खाना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हमारे मन प्रसन्न रहेगा, हमारा चित्त प्रसन्न रहेगा, हमारा तन प्रसन्न प्रसन्न रहेगा, और हमें खुशी मिलेगी। तो खुशी खाने से नहीं है, खुशी जो है वो निकालने से है। मतलब कि गंदगी निकाल देंगे तब हमें खुशी मिलती है। जी, ओम शांति। थैंक यू मैडम। जर्ना मैम, ये अभी आपका ये लेक्चर भी कम से कम 10-15 कंट्रीज में सुना जा रहा है। अच्छा। इन साधकों में 10-15 कंट्रीज से हैं, फिलीपींस से हैं, यूके से हैं, यूएस से हैं, वो सब जुड़े हुए हैं बीच में जी। अपने अपने टाइम से वो जुड़ते हैं समय निकाल करके। ठीक है, चलिए अभी 1-2 क्वेश्चन के लिए हाथ उठ रहे हैं। सरोज बहन जी अनम्यूट करेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। दीदी मैंने ना आपका पहले फॉलो किया था,
और मुझे मतलब काफी आराम हुआ था, लेकिन अकेली थी इसलिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट नहीं छोड़ पाई थी और एक टाइम का खाना भी नहीं छोड़ पाएगी थी। लेकिन अब संगठन में कर रहे हैं तो अब पूरी तरह से छोड़ पाया और जी मेरे जो भी मेरी बीमारियां थी वो सब चली गई। जी और क्या आपसे क्या 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 बीमारी ठीक हो गई है? दीदी वो पैरों में दर्द था मुझे, घुटनों में। जब आपका फॉलो किया था ठीक हुआ था, लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ और फिर से मैंने चाय वगैरह छोड़ी नहीं थी, दूध नहीं छोड़ा, तो वो फिर दोबारा वहीं की वहीं पोजीशन वापस पहुंच गई। जी और आपके यहाँ से मैंने सुजाता का वो जूसर मंगवाया था और हाँ जी नेट मंगवाई थी और पोट हाँ जी मंगवाया था। जी हमारे तो हमारी जो जूसर की एजेंसी है, बहुत सारे बीके साधकों ने हमारे पास से ये ऑर्डर भी किया है और ये हम इस हमारी एजेंसी है तो इसका ये लाभ है कि ये जूसर से 95% जूस मिलता है, तो इसके लिए बहुत अच्छा हमने है। एजेंसी रखी है। जी तो आपको मैंने पहले से फॉलो किया था इसलिए थैंक यू। जी आपको भी बहुत बहुत हमारी ओर से थैंक यू, धन्यवाद। और जब भी हम फोन करते हैं आप जब भी बड़े प्यार से समझाते हो, फोन उठाते हो, पूरी बात अच्छे से समझाते हो। जी तो 11 से 12 में मैं नहीं बोलती हूँ, शिव बाबा खुद बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी ना तो उसमें मजा नहीं आती है। तो मैं ऐसा हमने भगवान पे छोड़ दिया है कि भगवान मुझे जो भी आज्ञा करेगा वो मैं सबको उत्तर दूंगी, तो मीठे बाबा तो मीठे ही बोलेंगे। और रेसिपी भी आप जितनी सारी बताते हो सारी फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जी थैंक यू दीदी। थैंक यू सो चलिए, मच, थैंक बहुत यू। अच्छा है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? जी अभी अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है एपिलेप्सी के लिए क्या करिए, तो एपिलेप्सी हो या कैंसर हो, रॉ फूड पे आ जाइए। और मैंने जो मेथड 3 बताई है, जो क्रॉनिक डाइट प्लान है, वो मेथड 3 करेंगे तो एपिलेप्सी ठीक हो जाएगी। तो जैसे अनीता जी ने कहा है कि 4 महीने अपक्व भोजन खाना है, लेकिन वो आप सब स्वस्थ हो इसलिए अपक्व भोजन खाना है, लेकिन जिसको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है उन लोग को 4 महीने जूस पे रहना है, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को। और सबसे ज्यादा सुबह का ड्राई फास्टिंग करना होगा। जितना मैक्सिमम ड्राई फास्टिंग करेंगे उतना ज्यादा लाभ होगा। और जब नहीं रहा जाता तभी ग्रीन जूस का और फ्रूट के जूस का सेवन करना है, तो एपिलेप्सी जो है वो 100% ठीक हो जाएगी। और एनीमा करना बहुत ही जरूरी है, तो एनीमा करना है। साइटिका भी क्योर हो सकता है। एवरीथिंग इज क्योर, एवरीथिंग इज क्योर, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी मेरा फोन नंबर जो है वो स्क्रीन पे लिख दीजिएगा और यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दीजिएगा, 9824317955। तो ये जो है वो नंबर लिख दीजिए। साइटिका के लिए पूछिए। हाँ साइटिका के लिए मैंने कहा, हाँ जी 98249955 995 नहीं 955। यस कर। एक पेशेंट है हमारे पास किडनी के, तो उनको मैंने बताया है वैसे अनीमा के बारे में ना, 60% किडनी काम कर रही है, 40% नहीं काम कर रही है। अच्छा तो उनके लिए कोई स्पेशल? बस स्पेशल ग्रीन जूस, मैक्सिमम ग्रीन जूस पे रखो। और टेस्ट के लिए, मजा के लिए फ्रूट का जूस पिलाइए। एसगार्ड का जो जूस है ना वो बहुत बेनिफिट करेगा। एसगार्ड पेठा बोलते हैं, वही बताया मैडम मैंने भी। और दूसरा जो है वो व्हीट ग्रास का जूस, वो सबसे अच्छा जूस है पूरे वर्ल्ड में, सबसे अच्छा जूस है व्हीट ग्रास। अगर फ्रेश मिल जाता है तो वो उगा दीजिए, आपके पास जमीन हो तो वहां उगा दीजिए व्हीट ग्रास का जूस, उससे बहुत लाभ होगा। बाकी फास्टिंग के बारे में बताया मैंने कि एक दिन फास्टिंग करो अभी फिलहाल और एक दिन रसाहार पे रहो, तो कर रहे हैं वो, देखते हैं आप रिजल्ट क्या आएंगे। जी जी थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सभी मैडम का स्वागत करेंगे। पुरुषोत्तम भाई कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए भाई जी, बोलिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। बोलो भाई जी। मेरे को एक तकलीफ है कि क्या है कि मेरा भी ये 40 दिन करीब हुआ है, मैंने ये शुरू किया था, तो उसमें डायबिटीज खत्म हो गई, 12 साल पुरानी थी। अच्छा 10 साल पुराना वो जो बीपी था वो भी खत्म हो गया। अच्छा एट प्रेजेंट क्या है कि मेरे को जो है ये इधर साइड में पेन हो रहा है।
जी भी हो रहा है कि मैं क्या बार एक बार गिर गया था जी उसके लिए मैंने क्या 2-4 दिन तो मैंने बोली जो है ये दर्द दूर करने की दवाइयाँ तो उससे मेरा फायदा हो गया। फिर उसके बाद जब से ये एनिमा किया है तो मेरे को उसका बाद एक तरह से मैंने उसको मेडिसिन को तो छोड़ दिया। जी इस एनिमा की वजह से मैंने ये देखा कि जैसे ये मेरा पोर्शन जो है नहीं हल्का हुआ जो है तो उसमें मेरे को यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब कभी-कभी मैं जमीन में पैर नहीं रख सकता। जी ठीक है, बाबा को याद करता हूँ, बाबा मेरे को चढ़ाते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी ये कहता हूँ कि हर समय बाबा को याद करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों तकलीफ है। तो अब क्या करना है इसके लिए? बस ये सिस्टम चालू रखिए। इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि ब्रेकफास्ट में जूस पीजिए, लंच में जूस पीजिए, आप स्नैक टाइम 4-5 बजे का है उसमें भी जूस पीजिए और सिर्फ शाम को डिनर में फलाहार कीजिए, सिर्फ फल खाइए। तो रात को एक ही टाइम फल खाना है पेट भर के और पूरे दिन जूस के ऊपर रहना है। आपकी एज कितनी है? मेरी 70 प्लस है, 72। जी, तो 70 की उम्र में आपने खाली 40 दिन ही शरीर को अच्छा रखा है। 70 साल तक आपने मृत भोजन खाया था। तो अचानक से क्विक ऐसे रिजल्ट नहीं मिलता है। धीरज रखनी है, तपश्चर्या करनी है और विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है। तब जो है वो शिव बाबा प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा तो है। मैं 2 बजे दीदी एक बात और है, 2 बजे मैं उठता हूँ जो सुबह जो है ये भाई साहब का जो ये आता है ये वो मैं देखता हूँ, अमृतवेला पूरा करता हूँ। उसके बाद 5-5:15 बजे करता हूँ ये जो है जो भी क्रिया संजीवनी क्रिया जो है, ठीक है। उसके बाद मैं 11 बजे जो है जूस लेता हूँ। तो इसके हिसाब से आप देखिए वैसे 9 घंटे हो गए नहीं मैं जैसे 3-5 बजे के बाद जो करता हूँ तो 11-6 घंटे तो वो हो गए। 3 घंटे ये मैं सुबह जैसे उठता हूँ उसको काउंट किया जाएगा नहीं? सब काउंट होगा। तो 9 घंटे मैं फिर भी उसके बाद मैंने ये देखा मैंने डायबिटीज का तो ये था कि तीसरे दिन मेरी डायबिटीज जो है मैं जब गोलियां लेता था जी 39 हो गई। सबसे बड़ी बात है कि आपकी दवाइयां बंद हो गई है। इतने साल पुराना आपका रोग चला गया है तो बहुत अच्छी बात है ये कि डायबिटीज क्योर हो गया, आपका बीपी क्योर हो गया। 70 की एज पे आप ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। आपको और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अभी तो 40 दिन से हम जुड़े हैं, अभी 40 महीने करने हैं। 40 महीने? हाँ, करते रहने का, जब तक जिंदा है तब तक करने का। जी और बहुत सुंदर सुनाया जी। सभी को। मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी अपने मुखारविंद से भी बहन जी का धन्यवाद करेंगे। ऋचा बहन थोड़ा अनम्यूट करेंगे थोड़ा सभी भाई बहनों को। जितने भी लोग को कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं पूछने वो मुझे थैंक यू शुक्रिया वेरी मच। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी जी, बहुत धन्यवाद। अच्छी क्लास शांति की दीदी। ओम शांति दीदी। धन्यवाद दीदी। ओम शांति। आप आते रहना, हमारे क्लास में आते रहना। आदि बहुत अच्छा लगा, आप जरूर आते रहिएगा। बिल्कुल फैमिली की तरह लग रहे हो दी, आप अपने लग रहे हो। ओम शांति। झरना बहन जी। चलिए बहुत अच्छा है जी। थैंक यू झरना बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति ओम शांति।